न्यू बॉटल थी और मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो रेलेवेंस नहीं था। भाई 10 साल की अचीवमेंट बताओ आप। मैंने कहा उनको भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो प्रदेश की जो है डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। उसमें क्या किया 10 साल उन्होंने? कोई वो उनका जवाब तो है नहीं। एक इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं बनाया 10 साल में। तो अब अपनी तो अचीवमेंट बता नहीं रहे, 10 साल पहले की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो एक नंबर 1 स्टेट थी देश में, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में वो नंबर 1 स्टेट थी। आज हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है। आज नंबर 1 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट में। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आपको मालूम पता ही है क्या स्थिति है। तो कोई मतलब वो नहीं दिखते इसके। और जो हमारे तब से जो, हालांकि मैं चाहता नहीं था कि चलो ये तो, मैं सोचा भी बने हैं। अगर वो अपनी बात करते तो मैं कहता जो हमने जो सवाल उठाए उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब। अब मान लो नौकरियों में भ्रष्टाचार जितना है, नौकरियां इनकी समय बिकी, उसका डिप्टी सेक्रेटरी का लिया नाम किसने लिया था? डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कादिर ने कहा सेक्रेटरी था, डिप्टी सेक्रेटरी। और उसका वो भी दिखाया, मैंने एक चैट भी दिया था उस टाइम, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था हम इसकी जांच करेंगे। वो कहता जी हमने सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया। अरे वो केस चला कि नहीं चला? केस की क्या स्थिति है? सस्पेंड या डिसमिशल? तो कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री जवाब वो दे नहीं पाए हमारे किसी भी पॉइंट करे हमने किया। कौन से मुद्दे पे दिया जो हमने उठाया? डीएपी पे अब खत्म हो गई डिमांड तो। अब कहाँ, अब जब डीएपी तो जब जरूरत थी जब तो लोगों को मिला नहीं। अब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अब भी जो डीएपी आना चाहिए था वो नहीं है। लोग अब भी लाइन में, अगर डीएपी अवेलेबल है सारे लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत है? एक आदमी की डेथ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, असलियत क्या है वो तो उसके घर वाले बताएंगे, समझे ना? तो डीएपी की शॉर्टेज है। आगे यूरिया की शॉर्टेज आने वाली है, यूरिया का भी इनका पूरा नहीं है। अब यूरिया की जरूरत होगी उसमें देख लेना आप। बात हमारे समय करें, हमारे सामने तो कभी शॉर्टेज हुई नहीं खाद की। खाद पहली दफ़ा पुलिस के थानों में इनकी बटा, पुलिस के थानों में बांटा गया है। विधानसभा नहीं बनाने की बात हो रही है चंडीगढ़ में, इसको लेकर बड़ा विरोध पंजाब में किया। बकायदा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन गया राज्यपाल से मिलने और कहा कि बिल्कुल हरियाणा का कोई हक नहीं है, कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए। वहाँ क्यों नहीं हरियाणा का? लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इश्यूज हैं। एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। तो पहले पानी है वो तो दो अपना। ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं? हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। कौन सा इलाके सर वो हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात होती ये है ना, ये हम है है? अबोर फाजिल का है नहीं, ये भी है जो अम्बाला से निकल के, क्या नाम है इनका, ये एरिया काफ़ी एरिया है, हिंदी स्पीकिंग एरिया बहुत है। जिस तरीके से पंजाब की सारी पार्टीज इकट्ठी हैं इस इशू पे, तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में भी और पार्टी मीट होना चाहिए इस इशू को, सारी पार्टी को इकट्ठा होना नहीं, क्या इशू? मैं तो शुरू में जब ज्ञानचंद जी ने कहा था उस टाइम भी मैंने कहा था भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है। अगर आप कर सकते हो तो यहीं बनाओ अपने असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ। इतना 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से। जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो, उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने। तो यहाँ एक असेंबली हॉल क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है। फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में। कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाले कहेंगे सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर
ये विधानसभा की लोकेशन हुई है सर, से सहमत है हरियाणा सरकार? विधानसभा का जो है, क्योंकि ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन के बाद एक तरफा हिस्सा ले लेंगे ना ये 40% पूरा, तो जरूरत नहीं है। एक हालांकि हॉल बनाना चाहे तो परमिशन लेके हेरिटेज सिटी के ऊपर तक जाती है, उसके लेके चला गए यहीं बना दें, जिस तरह हाईकोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ करें। अब 12 एकड़ जमीन बदले में देना, इतनी महंगी जमीन, तो इसका मतलब हमारे तो चंडीगढ़ में हिस्सा है तो पैसे देने की क्या जरूरत है भाई, क्यों जमीन दे रहे हो? सर नई विधानसभा के लिए जो लोकेशन रखी है अभी, आप इस पे सहमत नहीं हो? लोकेशन का सवाल नहीं है, सवाल उसका है कि 12 एकड़ जमीन क्यों दें हम, किस नाम की? जमीन के बदले जमीन दे रही है सरकार। जमीन के यार कोई हमारा 40% हिस्सा है चंडीगढ़ में, अपनी जमीन के बदले में अपना जमीन देंगे। तो फिर इसमें आपका कांग्रेस का क्या स्टैंड है? फिर इसका स्टैंड क्या है सर आपका कांग्रेस? स्टैंड मेरा ये है कि यहीं एक्सटेंड करो हाल बना दें मतलब, और पहले 3 फैसले करवाओ, पानी का हिस्सा करवाओ, पानी का जो हमारा बंटवारा, अपना पानी लो, हिंदी भाषी राजधानी लो, फिर चंडीगढ़ की बात करेंगे, फिर हम सोचेंगे। ये परिसीमन को कर रहे हैं कि परिसीमन होगा, अब 120 सीटें चाहिएंगी, तो उसीलिए तो कह रहा हूँ परिसीमन तो होगा 5 साल के बाद। 5 साल तक एक हॉल नहीं बनेगा क्या इनसे? जाखड़ साहब ये बोल रहे थे कि हैं? जाखड़ साहब जो है सुनील जाखड़, वो ये बोल रहे थे कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको हरियाणा क्यों छोड़ना चाहता है? अगर बाय द वे कल को सीट्स बढ़ती भी हैं तो पंजाब का यूज कर लो जब यूज में तो नहीं। पंजाब से दिवा दो हमारे को, पंजाब तो हमारा हिस्सा तो पाए बैठा है, लेकिन यहाँ पे भी हेरिटेज बिल्डिंग में भी परमिशन मिल जाती है, जैसे हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नहीं बने और। तो आप चाह रहे हैं कि इसी को एक्सटेंड किया जाए? हाँ, अगर बना तो यहीं असेंबली करें, हम अपना हिस्सा क्यों छोड़े यहाँ? तो जो अब तक का प्रोसेस हुआ है सर ये अब तक, क्योंकि वो भी मिल गया अभी वो उनका प्लस वो कुछ करे, लेकिन मैं तो उस टाइम भी सहमत नहीं था इस बात से। 12 एकड़ जमीन देने का कोई मतलब नहीं था, ये तो हरियाणा के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ है। तो अब आप लिखेंगे कि ये तो क्योंकि आगे बढ़ी जा रहे हैं, जगह लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोसीजर तो आगे नहीं, मैं तो कह चुका, मैंने अपना व्यू बता चुका, लिखेंगे किसको किसको लिखने की जरूरत है मेरे? MHA में जहाँ न मैं क्यों MHA में लिखूं, मैं तो अपनी आवाज़ यहाँ कहूँगा। हमारे टाइम में तो बढ़ा नहीं कोई चर्चा नहीं हुई। ये डीएपी वाली जो बात कही सर आपने, डीएपी पे जो जवाब दिया, आप लोग तो कह रहे हैं लगातार कि डीएपी की कमी है, सरकार मान नहीं रही। भाई वहाँ मौके पे जाकर लाइन क्यों लग रही है फिर? ये समझ के बाद इतना है, थाने में क्यों बांट रहे हैं, क्यों लाइन लग रही है, क्यों जब 10 बैग के लिए कोई ले जाता है उसका एक बैग दूसरा क्यों पकड़ाते हैं, और ब्लैक में क्यों मिल रहा है, ब्लैक में क्यों मिल रहा है, और उसके साथ एक मतलब नैनो वो क्यों लगाया जा रहा है फर्टिलाइजर? तो फिर सरकार टाल रही है इसको, ये क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फेलियर। सरकार को जो मैंने कहा था अक्टूबर में जो स्टॉक होना चाहिए था, 1 लाख मीट्रिक टन स्टॉक रखना चाहिए था, इनके पास 53,000 टन था। वो तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, खाद मंगा के पहले रखना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोटा था वो भी नहीं उठा पाए समय पर ये। सर एक दिन बढ़ाया गया सेशन, मंगलवार तक क्लियर किया गया है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी बचे हुए हैं जिनकी चर्चा होनी है आगे? अवधि बढ़ाएगी बिजनेस में लेजिस्लेटिव बिजनेस है उनका, जो ऑर्डिनेंस वगैरह कांग्रेस की तरफ से भी मुद्दे उठाए जाएंगे और जो मुद्दे जो उनका बिजनेस आएगा, जो मुद्दा उठेगा उठाएंगे। इस दौरान सब नेता विपक्ष का हो जाएगा फैसला, कांग्रेस की जो फैसला किया जा रहा है, क्या लगता क्या है कि अभी तो टाइम बढ़ा दिया गया है? उससे क्या है, वो तो जब करें कांग्रेस का फैसला, इसमें कोई मजबूर है। कर्नाटक में जो है, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो बीजेपी ने 6 महीने के बाद किया था। मई में सिद्धारमैया बन गए थे चीफ मिनिस्टर, नवंबर में उनके लीडर ऑफ अपोजिशन का हुआ था। ये कोई वो थोड़ा ही है, हमारे सारे ही हैं, मजबूत लीडर हैं हम सारे। कितना वेट करना है सर? एक पराली को लेकर कल मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि किस तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बन रहा है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नहीं हो रहा है पोल्यूशन चंडीगढ़ में, और जो पोल्यूशन जो है वो अकेली पराली कंट्रीब्यूट नहीं करती है। पराली का तो कंट्रीब्यूशन जो होगा 7%, 5%, 8%, और भी बहुत फैक्टर है, उनको करो, सबका अधिकार है।
अपने उसमें रहने का लिए, शुद्ध वातावरण में रहने का सबका अधिकार है। तो उसके लिए और भी तो कदम उठाएं। इंडस्ट्री भी है, इतना डीजल है, पेट्रोल है, सब प्रदूषण फैलाता है। तो किसान पे तो वैसे ही उठा रहा। हाँ, किसान से आप कहते हो पराली है उसका, तो उसको सुविधा दो। 1,000 रुपये कर देने से क्या होगा भाई? खरीदो, MSP रखो पराली का। जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है वो नहीं जलाएगा तो स्टोर कहाँ करेगा? और फिर सारी ज़मीन उसके स्टोरेज में चली जाएगी। और मशीन अब देखो, मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं बोला 1 लाख मशीनों को हमने सब्सिडी दे रखी है। मैं आई डोंट सी। तो पराली के मामले में सरकार फेलियर है जी, सरकार का फेलियर है। जो मतलब MSP लगानी चाहिए इनको, उसको खरीद के उससे खाद भी बन सकता है, उससे और चीज़ हो सकती है, एथेनॉल बन सकता है। खरीदे और लगाए। लोग तैयार हैं इस बात के लिए आने के लिए। मामले दर्ज हुए हैं सर किसानों पे, जो FIR जो हुई है, 7-8 लाख फाइन भी हुआ है। क्या वो वापस होने चाहिए? ऐसा सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए करे, बाकी गलत करे किसानों का तो वापस ले चाहिए। सदन में EVM को लेकर भी सवाल उठा था, EVM को लेकर भी सवाल उठा था कल। बोलने नहीं दिया भाई। तो बता साहब ने उठाया था, बोल ले। बत्रा साहब हमारे सदन में तो आप खुल के बोलो। क्या पूछा जाती है? अभी भी शंका है EVM को लेकर सर, जिस बात कल आपने समझाई। किसी चीज़ के अंदर जब लोगों को कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, आप मानते हैं कि EVM ठीक है, आपके मन में शक नहीं जाता क्या? जब शक की यहाँ पर आती है और 90% 99% बैटरीज जब खोली गई मशीनें वो आई उसमें, तो गवर्नमेंट को चेंज करने में एतराज़ क्या है? वर्ल्ड के अंदर कितने कंट्रीज हैं जो EVM यूज़ करते हैं? 120 कंट्री दे डोंट यूज़। सबसे पहले इन्वेंशन USA के अंदर हुई थी और उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। जर्मनी की कोर्ट ने कह दिया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाउ मच एक्सेक्टर इज इन्वॉल्व सो फar as printing the ballot paper is concerned. This is we should have a faith in the democracy and we want that इसलिए बहुत शक है कि हैक हो सकती है और लोग सामने बैठ के हैक करके दिखा देते हैं उस बात के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट उस बात की डेमोन्स्ट्रेशन ना ले या कुछ ना ले या कुछ है, वीवी पॉइंट में कैसे उसका प्रोग्राम सेट होता है, काफ़ी बातें हैं। तो जहाँ पर आफ्टर प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है, हमारा राइट टू वोट है, हर एक सिटीजन का राइट है, तो उसमें जहाँ है तो सरकार को चाहिए कि इस प्रथा को बदलना चाहिए। सर, ये आपको लगता नहीं कि ऑपोजिशन को फिर स्ट्रांगली इसको करना चाहिए? हर ऑपोजिशन स्ट्रांगली करती है, अपोजिशन स्ट्रांगली करती है। ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट में गई है, सभी जगह इस बात का वो होता है। और ये एक पीछे सोची समझिए कि बहुत बड़ी साजिश है। कुछ परसेंट ये कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग ज़रूर होती है इस बात के लिए। इसको फुल प्रूफ सिस्टम डेमोक्रेसी के अंदर नहीं कहा जा सकता। तो ये तो कांग्रेस के राज में भी थी जब सर। कांग्रेस आ जाती है, फॉर दैट मैटर एग्जांपल है, नहीं, आ जाती है ना जाती है, हम उसको ठीक थोड़ा कहते हैं। आ जाती है तो फिर मेरा कहने का मतलब है ये मतलब कांग्रेस अगर आ जाती है, आज ही फैसला ये करोगे ठीक क्या होगी उसका? क्या? इसमें कुछ आज ही बात- फैसला करोगे? हम कौन है? मेरे बात होगी, आपने सवाल पूछा, इन्होंने दे दिया जवाब। अच्छा सर, ये सदन की कार्रवाई ठीक चलती है? मेरा फोटो साहब से सवाल है, हाँ, ये आप समय मिल रहा है पूरा अपोजिशन को, जैसे ठीक चली है कार्रवाई? मजबूत अपोजिशन हमारी क्या है, बराबर की वोट लेके आए हम। इतनी बड़ी अपोजिशन। अभी तो क्या गवर्नर एड्रेस की रिप्लाई थी, अभी चलेगी ना, जब बजट सेशन आएगा जब देखना। सर, एक कमेटी गठित की थी आपके कांग्रेस ने, तमाम नेताओं को शनिवार को, ये रिपोर्ट कब तक संभावित है? उसके बाद कर रहे हैं वो, चल रही है, जल्दी आएगी। हाँ, मैंने कल जो आपने कहा, मैंने एक ही बात कहा, भाई लोकतंत्र है, कई दफ़ा लोग के ऊपर तंत्र हावी हो जाता है। थोड़ा सर, ये एक बात आपने कल अपना अभिभाषण में जवाब भी दिया, पर्ची भर्ती की बात का जवाब भी दिया, लेकिन फिर भी सरकार पर्ची भर्ती को बहुत ज़्यादा वो, और उनके पास मुद्दा नहीं है, अपनी डेवलपमेंट बता नहीं दे। 10 साल क्या किया उन्होंने लोगों पर, जो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था प्रदेश, प्रति व्यक्ति निवेश में था। हर गवर्नर एड्रेस देखो, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगी, 5 लाख नौकरी देंगे। 2 साल का पहले पढ़ ले, अब ये पढ़ ले, उनके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए। एक और नया मामला, मैंने कहा था ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही है। एक ये 70-75 लाख BPL
साल में सामने आया है। ये चिंता का विषय है। इतनी गरीबी कैसे बढ़ गई भाई हरियाणा में, इसका मतलब किसानों की भी कमर टूटी हुई है। जो ये कह रहे थे किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, जब गरीबी इतनी बढ़ रही है तो उसके जिनको एम्प्लॉयमेंट का जनरेट करनी चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़ानी चाहिए, गरीबी ना बढ़ाकर लोगों की आमदनी बढ़ानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो डाटा है ये सही है या इसको तैयार किया गया है या इसकी जांच होनी चाहिए? वो तो उन्होंने कहा था भाई जांच इस बात की, चिंता इस बात का है कि 2 साल में इतने लोग गरीबी में चले गए। सरकार का तो जो काम है ये है गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का। जब तो सरकार कामयाब हो और लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं तो इट इज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब 10 साल कुछ किया ही नहीं उन्होंने लोगों के हित में, लोगों को गरीबी बनाने का काम किया, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाई। जो सर नतीजे आए हैं अभी विधानसभा में, इसमें कांग्रेस सिर्फ ईवीएम को ही जिम्मेदार मान रही है या फिर कांग्रेस की भी अपनी कुछ मानते हैं कि गलतियां रही या कोई चीजें रही? चलो तो फिर बाद में बताऊंगा आपको, जांच रिपोर्ट आने दे। जब एक कमेटी बना रखी है जांच के लिए, द रिपोर्ट को वेट फॉर दैट। वो जो जांच हो रही है सर, वो हार पे मंथन हो रहा है या फिर ईवीएम में या जो तंत्र वो सारी चीज देख रहे हैं। तंत्र में बहुत चीज होती है, दोनों चीजों पैसा भी होता है और भी होती है। तंत्र में मिसयूज ऑफ मशीनरी भी होती है, बहुत चीज होती है। रिपोर्ट आने दे फिर बताएंगे। एक दिन उदय भान जी ने कहा कि संगठन का ना होना भी इसमें जिम्मेदार है और देखो कोई भी हो, जिम्मेदार है कि संगठन अब तक नहीं मैं किसी का जिम्मेवार नहीं चाहता, लेकिन ये बात ठीक है संगठन हो तो और फायदा होता है। संगठन का तो फायदा होता ही है। संगठन जो पिछले 10 साल से नहीं रहा उससे कुछ ना कुछ तो हुआ ही नहीं। लेकिन लोगों की तरफ से कोई वो नहीं है। ये चुनाव संगठन के बगैर लोग लड़े हमारा, लोगों का पूरा छत्तीसगढ़ का समर्थन रहा। कोई कहता है ये बात वो बात, भाई उतनी वोट हमारी आई, उनको भी छत्तीसगढ़ की वोट मिली है, हमारे को मिली है। तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है और वोट जो मिले, कांग्रेस ने मजबूती से लड़ा, लोगों ने पूरा दिया। और मैंने कहा लोकतंत्र की जीत होती तो कांग्रेस ही जीतनी थी। लोग हार गए, तंत्र जीता है। लेकिन सर चुनाव आयोग ने बड़ा बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया। जो कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं आया आपका, उसका दे चुके हैं जवाब।